हर हर महादेव। जय शिव शंकर। 12 ज्योतिर्लिंग हमारे हिंदुओं में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन को बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है कि यदि हम 12 ज्योतिर्लिंग और 4 तीर्थों का दर्शन करते हैं तो हम अपने जीवन में जन्म मरण और पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हैं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक ये फैला हुआ है। यदि इसका क्रम देखें 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने तो केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ, बैजनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और अंत में रामेश्वरम का दर्शन करते हैं। लेकिन सबसे पहले ज्योतिर्लिंग जो कि सोमनाथ है, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करें मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो सौराष्ट्र गुजरात में अरब सागर के निकट स्थित है और इसका दर्शन करने के लिए आपको गुजरात आना होगा और गुजरात की ये एरावल के पास स्थित है और यहाँ पर आपको वेरावल जो स्टेशन है वहां आना होगा और वहां से आपको फिर 8 किलोमीटर की यात्रा तय करके आगे जाना होगा और वहां तक फिर आप पहुंच सकते हैं। तो और दूसरा ज्योतिर्लिंग है कुरनूल जो मल्लिकार्जुन है, श्रीशैलम जिसे नाम से जाना जाता है। ये कुरनूल में आंध्र प्रदेश में स्थित है और कृष्णा नदी के तट पर। तो यहाँ जाने के लिए आपके पास कई सारे विकल्प है। जैसे यहाँ तक आने के लिए आप चाहे तो कुरनूल, मरकापुर, हैदराबाद आ सकते हैं। प्लेन से भी आप हैदराबाद आ सकते हैं और वहां से सीधा आप यहाँ के लिए यात्रा कर सकते हैं। और अगला है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में स्थित है। तो यहाँ तक आने के लिए वेल कनेक्टेड जो है वो उज्जैन है जो बहुत बड़ा जंक्शन है। लेकिन आप चाहे तो यहाँ पर प्लेन से भी आ सकते हैं। उसके लिए आपको अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट आना होगा इंदौर और वहां से 55 किलोमीटर टैक्सी से, बस से आप यहाँ तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगला ज्योतिर्लिंग की बात करें हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी वही है, एक खंडवा मध्य प्रदेश में और यहाँ तक आने के लिए भी ट्रेन से आप आ सकते हैं। और यदि प्लेन से आना चाहे तो आपको इंदौर ही उतरना होगा और वहां से फिर आप यहाँ तक 77 किलोमीटर की दूरी आ सकते हैं। वहां से भी ट्रेन चलता है ओंकारेश्वर रोड तक, तो वहां से भी आप आ सकते हैं। फिर यहाँ 14 किलोमीटर की यात्रा आपको टैक्सी या बस से करना होगा। अगला ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए आपको ऋषिकेश या हरिद्वार आना होगा ट्रेन से यदि आते हैं तो, और प्लेन से आते हैं तो देहरादून आना होगा और वहां से फिर आप इसका यात्रा कर सकते हैं। वहां से लगभग ये 230 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, जिसमें से लगभग 210 किलोमीटर सड़क के रास्ते से और 18 किलोमीटर की दूरी आप यहाँ से इसमें यात्रा करेंगे ट्रेकिंग में। और तो ये मुख्य है, हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है यहाँ पर। और अगला जो ज्योतिर्लिंग है हमारा वो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो है वो महाराष्ट्र में भीमा नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ तक आने के लिए आपको आना होगा पुणे और पुणे से ये 124 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर ये पहला ज्योतिर्लिंग है जहां से आपको लगभग नीचे की ओर जाना पड़ेगा 200 सीढ़ी चढ़कर। और अगला ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ जो वाराणसी में स्थित है। तो वाराणसी आने के लिए आपको ट्रेन और प्लेन की बहुत अच्छी सुविधा है, तो ट्रेन से भी आ सकते हैं और प्लेन से भी यहाँ तक आ सकते हैं। यहीं पर ट्रेन की भी सुविधा है और यहीं प्लेन की भी सुविधा है, तो यहाँ तक आप आसानी से आ सकते हैं और इनका दर्शन कर सकते हैं। अगला हमारा ज्योतिर्लिंग है वो है
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आने के लिए आपको नासिक आना होगा और नासिक से ये 49 किलोमीटर है और एयरपोर्ट अभी नासिक में ही है। यदि पुणे से भी आते हैं तो पुणे से यह 155 किलोमीटर की दूरी पर है और मुंबई से 117 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगला ज्योतिर्लिंग है बाबा बैजनाथ धाम, जो देवघर झारखंड में स्थित है। तो यहाँ तक आने के लिए आपको जसीडीह रेलवे स्टेशन आना होगा, जो पूरे देश से वेल कनेक्टेड है। और यहाँ पर यदि आप चाहते हैं प्लेन से आना तो यहीं पर एयरपोर्ट अभी है, वहां से भी आ सकते हैं। और देवघर में भी स्टेशन है, आप सीधा वहां तक आ सकते हैं, लेकिन आपको जसीडीह ज्यादा सुरक्षित होगा और वहां से आपको केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ेगा। और इसके बाद है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारिकापुरम में स्थित है और यहाँ तक आने के लिए आपको द्वारिका आना होगा और द्वारिका से फिर 18 किलोमीटर की दूरी पर आप यहाँ तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है जामनगर है और पोरबंदर है, जो लगभग 110 से 20 किलोमीटर की दूर पर यहाँ से स्थित है। तो आप वहां भी उतरकर यहाँ तक की दूरी आप आसानी से तय कर सकते हैं। तो प्लेन से आएंगे तो भी ये ठीक है और यदि ट्रेन से आते हैं तो भी। अगला ज्योतिर्लिंग है जो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है और ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, सबसे लास्ट में तमिलनाडु में। तो यहाँ तक जाने के लिए आपको प्लेन की सुविधा आपको मिलेगा मदुरई में और ट्रेन भी जाता है रामेश्वरम तक। और लेकिन मदुरई जो रेलवे स्टेशन है तो पूरे देश से वेल कनेक्टेड है। तो आप मदुरई आइए और वहां से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी तय करके आप रामेश्वरम आ सकते हैं। इसके लिए आप टैक्सी, बस या ट्रेन से ही आ सकते हैं। ट्रेन सीधा रामेश्वरम तक जाता है, लेकिन ये जो मेन रूट नहीं है, आपको मदुरई से यहाँ ज्यादा अच्छे से मिलेगा। और अगला और लास्ट जो ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग ये औरंगाबाद में स्थित है। तो आपको औरंगाबाद आना होगा और औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो औरंगाबाद तक आप ट्रेन से या प्लेन से आ जाइए और वहां से फिर आप यहाँ तक आसानी से दर्शन करने आप आ सकते हैं। तो ये सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन आप ऐसा करके आसानी से कर सकते हैं। और ये इनका क्रम है, उत्तर भारत से आप दक्षिण भारत तक आप कर सकते हैं यात्रा, लेकिन आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी ज्योतिर्लिंग से शुरुआत कर सकते हैं। आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना है, चाहे कोई भी ज्योतिर्लिंग से शुरुआत कर सकते हैं। हर हर महादेव।